अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 6। द इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन the ratio 2, 3, 5. Find the sizes of the greatest angle. What types of triangle is it? ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल हैं वो 2, 3 और 5 की रेशियो में है। उनमें से जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसका साइज मालूम करना है और साइज मालूम करने के बाद हमने ये बताना है कि वो ट्राइंगल कौन सी टाइप की है। हमें लेट्स सपोज द ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू x, तो 2x, 3x और 5x की रेशियो में ये दिए गए हैं। इनको अब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री रूल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। उस रूल के तहत ये 180 डिग्री के इक्वल आएंगे। जब इनको प्लस किया गया तो 5 और 5 10, x इज इक्वल टू 180 और ये x इज इक्वल टू 18 आ गया। सिंपल सा ऐसे हल ही किया है। अब ये इसमें पुट कर दी वैल्यू 36, 54 और 90। अब ये जो ट्राइंगल बना है इसमें सबसे बड़ा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और इसके बाद एक एंगल 36 डिग्री का है और एक एंगल 54 डिग्री का है। तो जिस एंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है उस ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल कहते हैं। इसको राइट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हो और राइट ट्राइंगल भी कह सकते हो। तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। द ग्रेटेस्ट एंगल इज 90 डिग्री। दैट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन भी हो गया है। एक्सरसाइज 13B question number 7. Internal angle of a triangle are in ratios 3, ratio 5, ratio 7. Find the sizes of angles. Also find sizes of its greatest exterior angle. रेशो दी गई है इंटरनल एंगल की, तो उसके एंगल के साइजेस फाइंड करने हैं और उसके बाद सबसे बड़े एक्सटीरियर एंगल का भी साइज फाइंड करना है। स्टार्ट कर लेते हैं। दैट्स इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू x। ये पहले रेशियो लिख ली। 3x plus 5x plus 7 is equal to 180। ये हमें पहले ही मालूम है कि इंटरनल एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसको हमने 180 डिग्री के इक्वल लिख लिया है। आगे हम लिख भी लेंगे कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको प्लस किया तो 15x आ गया और 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अब ये 15 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 15 डिवाइड हो जाएगा तो 12 आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 12, तो इसको हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 12। उसके बाद x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे 12। 3 multiplied by 12, 5 multiplied by 12, 7 multiplied by 12, 36 आ गया। और जब 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया और जब 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। तो साइजेस ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 36, 60 एंड 84 डिग्रीज भी आपने लिख लेना है। तो ये वाले हमारे पास साइजेस आ गए। अब ये वाली जो ट्राइंगल है इसमें ये जो इंटीरियर एंगल हैं जो ट्राइंगल के अंदर लिखे हुए हैं ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं। 36,
60 और 84। ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। ये बाहर जो बने हुए हैं ये एक्सटीरियर एंगल है। इसका और इसका सम मिला के 144 आ जाएगा। उसके बाद ये एक्सटीरियर एंगल 120 है, ये 36 और 84 का सम मिल जाएगा तो ये आ जाएगा। और उसके बाद 96 जो होगा वो 60 प्लस 36 को फाइंड करने से आ जाएगा। तो हम ये इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के नाम रख देते हैं। इसके नाम 1, 2 और 3 रख देते हैं। मेजर एंगल 1, मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल 3 इनके नाम रख देते हैं। और इस ट्राइंगल का नाम हम ABC रख देते हैं। तो मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा? मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू होगा मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C, सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो 60 प्लस 84 डिग्री भी साथ लिखना है, इज इक्वल टू 144 डिग्री। ये सबसे बड़ा एंगल भी यही है, यही फाइंड करना था। तो बाकी एंगल भी हम फाइंड कर लेंगे। मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर एंगल A एंड मेजर एंगल B, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B। तो वही इसको लिखा रहने देंगे, सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल। 36 प्लस 60 ये मिलाएं प्लस करें इसे तो 96 आ जाता है। तो मेजर एंगल 2 96 के इक्वल है। उसके बाद मेजर एंगल 3 मालूम करना है हमने। मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 36 प्लस 84 इज इक्वल टू 120 डिग्री। मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर एंगल C प्लस मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C। तो मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 36 प्लस 84, इनको ऐड किया तो ये 120 आ गया। ये तीनों ही एक्सटीरियर एंगल निकल आए। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है एक्सटीरियर एंगल? सबसे बड़ा ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। तो इसको हम लिख देंगे साइज ऑफ ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 144। दैट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. Exercise 13B, question number 8. One of angle of an isosceles triangle is 100 degree. Find the sizes of each of other two. Isosceles triangle का एक एंगल 100 डिग्री का है, तो उसके बाकी दो एंगल हमने फाइंड करने हैं। तो हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। हमें ये बात मालूम है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो इक्वल साइड्स होती हैं। दो इक्वल साइड्स होने का मतलब कि उसके दो एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो ये वाला एंगल सवाल में ही दिया गया, ये 100 डिग्री का है, तो हमने इसको 100 डिग्री का ले लिया। और ये एक दो कंप्लीट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो इसके ये वर्टेक्स पे, दो वर्टेक्स पे जो एंगल बने हैं, इसका नाम हम x रख लेते हैं और दूसरे का नाम भी हम x रख लेते हैं, क्योंकि ये दो एंगल बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के, इसलिए इसका नाम। वी नो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव टू इक्वल साइड, तो इसलिए उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो अब हम लिख लेते हैं 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो 2x और x को प्लस किया तो 2x आ गया, और उसके बाद 100 जो है वो इस तरफ जाके इसमें से माइनस हो गया। तो अब 100 माइनस हुआ तो सिर्फ 80 रह गया इस साइड पर, इक्वेशन के इस साइड पर। 2 इधर आकर 80 पर डिवाइड हो जाएगा। जब 80 पे डिवाइड हुआ तो ये 40 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो क्योंकि ये दो एंगल है तो ये दोनों ही 40 के, ये भी 40 डिग्री का एंगल है और ये वाला भी 40 डिग्री का एंगल है, दोनों ही 40 डिग्री के एंगल हो गए। तो ये हमने फाइंड करना था, तो ये इसका आंसर भी है।
That is end of question number 8. Exercise 13B, question number 9. One of the base angle of an isosceles triangle is 54 degree. Find the vertical angle of the triangle. एक ट्राइंगल का बेस एंगल 54 के इक्वल है और उसका वर्टिकल एंगल फाइंड करना है. बेस एंगल ये वाला ट्राइंगल का बेस है, ये जो नीचे वाली लाइन है वो इसकी बेस है और इसका एक एंगल 54 है. तो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दूसरा बेस एंगल भी 54 डिग्री के ही इक्वल होगा. ये इसकी हाइट है, ये वाला बेस एंगल है और ये इसकी हाइट है, ये वाली इसकी हाइट है. तो यहाँ पर जो वर्टिकल एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड करना है. इसको x के इक्वल रख लेते हैं. तो पहले हम कह देते हैं वी नो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव टू इक्वल साइड्स. टू इक्वल साइड होने का मतलब कि उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे. वो बेस पर हैं तो दो बेस एंगल उसके इक्वल होंगे. एक बेस एंगल 54 है तो दूसरा भी 54 ही होगा. अब हम वर्टिकल एंगल फाइंड कर लेंगे, सिंपल ही है, वही फार्मूला हम लगाएंगे 54 प्लस 54 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. इंटरनल एंगलों की बात हो रही है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. अब सिंप्लीफाई करना है इसको, मैं इधर जाके 108 से माइनस कर दूंगा और x इज इक्वल टू 72 आ जाएगा. 108 54 और 54 को प्लस करने से आया है. ये वाला 54 और 54 को प्लस करने से 108 आया है. तो ये 180 से जाके मैं माइनस कर दूंगा और उसके बाद x इज इक्वल टू 72 डिग्री आया है. तो यही इसका वर्टिकल एंगल है.